Hello everyone, welcome back to my channel that is Jia Shanky Medical Education. So today's topic is water bath. Before starting this video, I'm requesting from all of you that please do subscribe this channel. So चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं. So जो आज का हमारा टॉपिक है वाटर बाथ. So water bath is an instrument that acts like an incubator in which water is heated at a constant temperature. So water bath क्या है? Water bath एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक्ट करता है इंक्यूबेटर की तरह, जिसके अंदर वाटर हीट होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर वाटर बाथ के अंदर जो वाटर होता है वो हीट होता है एंड वो इंक्यूबेशन प्रोवाइड करता है. आफ्टर दैट इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर सीरोलॉजिकल टेस्ट. जो वाटर बाथ होता है वो सेवरल लेबोरेटरीज में यूज़ होता है, जैसे कि सीरोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, एंजाइमेटिक टेस्ट के लिए यूज़ होता है, बायोकेमिकल टेस्ट, फार्मास्यूटिकल टेस्ट, हिमेटोलॉजिकल टेस्ट एंड इवन इंडस्ट्रियल इंक्यूबेशन प्रोसेसेस में भी वाटर बाथ यूज होता है. आफ्टर दैट आप देख सकते हो वाटर बाथ कुछ इस तरीके का दिखता है एंड कुछ इस तरीके का भी दिखता है. ये दिस इज नॉन सर्कुलर वाटर बाथ एंड दिस इज सर्कुलर वाटर बाथ. एंड अंदर का मैकेनिज्म में देखो, सो यहाँ पे ये कैबिनेट होता है जिसके अंदर वाटर फिल होता है एंड वाटर को फिल करने के बाद ऑन बटन को ऑन, जो इसका ऑन ऑफ बटन होता है, स्विच ऑन किया जाता है एंड वाटर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होना शुरू होता है, हीट होना शुरू होता है. एंड वाटर जब हीट होता है उसके थ्रू मॉइस्ट इंक्यूबेशन प्रोवाइड होता है. देन इट इज़ यूज्ड फॉर मॉइस्ट हीट इंक्यूबेशन. जो वाटर बाथ होता है वो मॉइस्ट हीट इंक्यूबेशन प्रोवाइड करता है. मॉइस्ट हीट का मतलब क्या है? जहाँ पर हम वाटर की हेल्प से हीट को प्रोड्यूस करें, उस चीज़ को हम बोलते हैं मॉइस्ट हीट इंक्यूबेशन प्रोवाइड करता है. व्हेन अ रिएक्टेंट इन ट्यूब्स, जब कोई भी रिएक्टेंट, कोई भी सोल्यूशन हम ट्यूब के अंदर डालते हैं, आर प्लेस्ड इन अ वाटर बाथ, उसको वाटर बाथ के अंदर रखते हैं जैसे कि इस डायग्राम में रखा हुआ है. एंड द वाटर सराउंडिंग द ट्यूब्स वार्म, और जो ट्यूब्स के सराउंडिंग में ये जो वाटर है जब वो वार्म होता है, द सब्सटेंसेस इनसाइड द ट्यूब, जो भी सब्सटेंस ट्यूब के इनसाइड में होता है वो भी वाटर के साथ साथ वार्म होना शुरू होता है. इट टेक्स द सेम टेम्परेचर एज वाटर, मतलब कि जो भी ट्यूब के अंदर सब्सटेंस होता है वो भी सेम टेम्परेचर पे आ जाएगा जो कि ट्यूब के बाहर जो वाटर था उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली. इट इज़ अवेलेबल इन वेरियस मॉडल्स. जो वाटर बाथ होता है बहुत तरीके के मॉडल्स में अवेलेबल है. उसकी वेरिंग कैपेसिटी होती है, डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी होती है वाटर को लेने की, फ्रॉम 2 to 30 लीटर्स. मिनिमम कितना होता है 2 लीटर एंड मैक्सिमम 30 लीटर तक जा सकता है. एंड टेम्परेचर रेंजेस यूजुअली, टेम्परेचर का रेंज कितना रहता है 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का वेरिएशन रहता है डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के अंदर. Then there is a working principle for water bath. So a water bath has a heating rods और ट्यूब्स. जो वाटर बाथ होता है उसके अंदर हीटिंग रॉड भी होती है या फिर ट्यूब्स होती है विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी टू हीट. ये जो ट्यूब या फिर रॉड है वो इलेक्ट्रिसिटी को हीट के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं एंड दिस हीट वार्म्स द वाटर प्रेजेंट इन द वाटर बाथ चैम्बर. जो वाटर बाथ चैम्बर के अंदर जो वाटर होता है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी हीट में कन्वर्ट हुई है, ये हीट उस वाटर को हीट कर देती है. सो देयर इज एन इनबिल्ट थर्मोस्टेट. ऑल्सो जो वाटर बाथ होता है उसके अंदर एक इनबिल्ट थर्मोस्टेट होता है, मतलब कि थर्मामीटर होता है दैट हेल्प्स टू मेंटेन द टेम्परेचर एट अ डिजायर लेवल. टेम्परेचर को एक डिजायर लेवल पर मेंटेन करने में वो हेल्प करता है. द चैम्बर इज कोटेड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंट. एंड ये जो वाटर बाथ का चैम्बर होता है उसके ऊपर जो पेंट होता है दैट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंट विद हाई अडेरेंस, मतलब बहुत अच्छे से किया होता है, उसकी जो अडेरेंस पावर होता है बहुत ज़्यादा हाई होती है. एंड रेजिस्टेंट टू द एनवायरमेंटल लेबोरेटरी कंडीशन, एंड जो भी एनवायरमेंटल लेबोरेटरी कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंगली होता है. नाउ देर इज अ कॉम्पोजिशन दैट मीन्स पार्ट्स ऑफ वाटर बाथ. सो वाटर बाथ एक चैम्बर होता है. सो वाटर बाथ इज अ चैम्बर ऑफ टैंक मेड अप ऑफ रस्ट प्रूफ मटेरियल. किसका बना होता है? रस्ट प्रूफ मटेरियल का बना होता है, मतलब ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर जंग ना लगे, रस्ट ना लगे. एंड कंट्रोल पैनल होता है, इसके अंदर कंट्रोल पैनल होता है. जो आप देख सकते हो ये वाटर बाथ है, इसके अंदर ये जो बॉक्स है दैट इज अ कंट्रोल पैनल. इसके अंदर ऑन ऑफ बटन होता है, पैरामीटर एडजस्टमेंट बटन्स होते हैं, डिजिटल स्क्रीन होती है यहाँ पर जिससे हमें दिखता है कि कितना टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है. इंडिकेटर लाइट्स होती है इसके अंदर, ये आप देख सकते हो, एंड मेन्यू बटन भी इसके अंदर होता है. उसके बाद चैम्बर कवर लिड, इसके ऊपर एक कवर लिड भी होती है. एंड ड्रेनेज वाल्व होता है इसके अंदर. थर्मोस्टेट या फिर थर्मामीटर भी इसके अंदर होता है जो कि हमें टेम्परेचर बताता है. एंड हीटिंग रॉड्स होती है, ट्यूब्स होती है इसके अंदर, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रेजिस्टेंस भी इसके अंदर होते हैं. Now there are the types of water bath. So based on their uses
एंड फंक्शनिंग दे आर अवेलेबल इन थ्री टाइप्स के वाटर बाथ होते हैं. फर्स्ट वन शेकिंग वाटर बाथ, सेकंड वन सर्कुलर वाटर बाथ एंड थर्ड वन इज नॉन सर्कुलर वाटर बाथ. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शेकिंग वाटर बाथ के बारे में. जो शेकिंग वाटर बाथ होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है. दिस टाइप ऑफ वाटर बाथ हैज एडिशनल फंक्शनिंग ऑफ शेकिंग. मतलब ये जो वाटर बाथ होता है इसका एक शेकिंग का एडिशनल फंक्शनिंग होता है, ये शेक करता रहता है, विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ हॉटर वाटर. जिससे क्या होता है, ये जो हॉट वाटर होता है वो एक जगह पर स्टेबल नहीं रहता है, वो मूवमेंट करता रहता है. एंड लिक्विड टेस्ट सैंपल के अराउंड इट कैन बी कंट्रोल बाय अ शेकर ऑन ऑफ बटन. सो इसके अंदर ऑन ऑफ बटन होता है शेकर के लिए. हम शेकर को कंट्रोल कर सकते हैं. अगर हमें चाहिए शेकर तो हम ऑन करेंगे, नहीं शेकिंग पावर चाहिए तो हम ऑफ कर देंगे. देन इट इज़ यूजफुल इन द माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरीज. इसको ज़्यादातर माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है, वेयर इट हेल्प इन द इंक्यूबेशन ऑफ ग्रोइंग कल्चर विथ प्रॉपर एयर सर्कुलेशन. सो इसके अंदर प्रॉपर एयर सर्कुलेशन होता है एंड ग्रोइंग कल्चर के लिए इसको हम यूज़ करते हैं. देन वी हैव अ सेकंड वन वाटर बाथ, दैट इज अ सर्कुलर वाटर बाथ. सो आप इसको देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके का होता है सर्कुलर वाटर बाथ एंड यूज्ड फॉर एंजाइमेटिक एंड serological एक्सपेरिमेंट्स. इसको एंजाइमेटिक एंड serological एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है. इट कैन मेंटेन अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर. इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो यूनिफॉर्मली मेंटेन होता है एंड मतलब कि इसका टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं करता है. एंड ऑल ओवर द टैंक, पूरे ही टैंक में इसका टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहेगा, बिकॉज द हॉट वाटर इज थ्रू आउट द बाथ. जिसका हॉट वाटर होता है वो पूरे बाथ के अंदर होता है. एंड इट ऑल्सो नोन एज स्टीरर वाटर बाथ. जो सर्कुलर वाटर बाथ है उसका दूसरा नाम क्या है, स्टीरर वाटर बाथ. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला पॉइंट है. आफ्टर दैट थर्ड वन, द लास्ट वन वाटर बाथ इज नॉन सर्कुलर वाटर बाथ, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है. एंड दिस वाटर बाथ इज नॉट एबल टू मेंटेन टेम्परेचर. ये जो नॉन सर्कुलर वाटर बाथ है इसके अंदर टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन नहीं होता है. दैट्स वाई इट इज़ नॉट गुड इन एक्सपेक्ट ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल. इसीलिए ये टेम्परेचर कंट्रोल में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसलिए इसको बहुत कम यूज़ किया जाता है. Now we have care and maintenance for the water bath. So read the manufacturer's instructions carefully and use the machine as per their guidelines. So जिस कंपनी का वाटर बाथ ले रहे हैं, दैट मीन्स मैन्युफैक्चरर की जो इंस्ट्रक्शन हमें मिलती हैं उनको अच्छे से पढ़ें एंड उन्हीं को हमें फॉलो करना होता है, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है. एड मर्थ्योलेट. सो मर्थ्योलेट क्या है, ये एक मर्करी कंटेनिंग सब्सटेंस होता है दैट वाज वंस वाइडली यूज्ड फॉर जर्म किलर. जो कि जर्म किलर को, जर्म्स को मारने के लिए यूज किया जाता है. सो हमने क्या करना है, हमें मर्थ्योलेट को वाटर के साथ डाइल्यूशन की फॉर्म में लेना है. 1:100 का डाइल्यूशन ले सकते हैं हम, सो दैट वाटर बाथ के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक सके. एंड ऑलवेज यूज केमिकली प्योर एंड स्टरलाइज वाटर. वाटर बाथ के अंदर हमें केमिकली प्योर एंड स्टरलाइज वाटर यूज करना चाहिए, सो दैट मेंटेन अ मिनिमम लेवल ऑफ वाटर. वाटर का लेवल है वो भी मिनिमम होना चाहिए, उसको ज़्यादा नहीं फिल करना होता है. Make sure that the object being incubated in below the surface of the water on the bath. And then during incubation cover the containers with the lid to avoid contamination. जब incubation का process चलता है so हमें lid को कवर करना है so that contamination ना हो, अवॉइड करने के लिए. एंड चेंज द वाटर को चेंज करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए बाथ को ऑन अ रेगुलर बेसिस. एंड देन check the temperature of water before starting incubation with the help of a thermometer. सो थर्मोमीटर्स जब हम वाटर बाथ को ऑन कर लेते हैं, सो सैंपल्स को उसके अंदर पुट ऑन करने से पहले हमें एक बार जो वाटर का जो टेम्परेचर है उसको थर्मोमीटर की हेल्प चेक कर लेना चाहिए एंड देन उसके बाद इंक्यूबेशन का प्रोसेस करना चाहिए. Then cover the bath with a lid to prevent loss of heat and minimize the contamination. And उसके बाद जब हम इंक्यूबेशन का प्रोसेस चालू कर देते हैं तो हमें लिड को कवर करना है सो दैट जो हीट अंदर मेंटेन हो रही है वो लॉस ना हो एंड कंटामिनेशन भी ना हो. When the bath is not in use or there is an electric storm while cleaning, जब वाटर बाथ को जब हम यूज़ नहीं करते हैं सो या फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिक स्टॉर्म है, सो जब हम वाटर बाथ की क्लीनिंग करेंगे, उसको मेंटेनेंस के लिए क्लीन करेंगे, सो अनप्लग द बाथ फ्रॉम द मेन सॉकेट. सो हमने मेन सॉकेट से जो बाथ का प्लग है उसको अनप्लग करना है, उस प्लग को निकाल देना है सो दैट इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस ना हो. देन कैलिब्रेट द पैरामीटर्स ऑफ द बाथ एट रेगुलर इंटरवल्स. देखिए जो वाटर बाथ है उसके खुद के कुछ कैलिब्रेटर्स होते हैं, सो वो उनको रेगुलर इंटरवल्स पे प्रोसेस में लाना चाहिए, जो कि 3 to 6 months के बीच में होते रहना चाहिए. एंड डू नॉट प्लेस एनी फ्लेमेबल एंड combustible material near the
बाथ। जो बाथ है, वाटर बाथ, उसके आसपास फ्लेमेबल या फिर कंबस्टिबल मटेरियल नहीं रखना चाहिए जो कि आग वगैरह पकड़ सके। कुछ इस तरीके का मटेरियल ना रखें। एंड व्हेन देयर इज़ नो लॉन्गर यूज़ ऑफ बाथ, ड्रेन ऑल दी वाटर। जब हम वाटर बाथ को नहीं यूज़ कर रहे हैं, सो उसके अंदर जो वाटर है उसको ड्रेन कर दें, निकाल दें विद द हेल्प ऑफ ड्रेन पाइप। एंड जो बात है उसको ड्राई कर लें एंड प्रॉपरली कवर इट विद इट्स लिड्स, एंड उसके बाद उसको अच्छे से कवर कर दें लिड के साथ। Now, there are some applications for the water bath. So, it is used for the incubation of cell culture. Cell culture की incubation के लिए ये बहुत ज़्यादा useful रहता है. It also used in serological investigations for biochemistry test. Biochemistry test में serological testing के लिए बहुत ज़्यादा helpful है ये. And it is used for the melting of substances. कुछ substances को melt करने के लिए बहुत ज़्यादा useful रहता है. It is used to facilitate enzymatic chemical रिएक्शंस इन बायोकेमिस्ट्री टेस्ट। बायोकेमिस्ट्री टेस्ट में जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं उसको भी इंक्यूबेट करवाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प देता है। इट इज़ यूज टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सम इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, जब उसको हम हीट पे सॉल्युबल करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ईजिली हो जाता है। सो उसके लिए भी वाटर बाथ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड इट is also used for the incubation in test of coagulation profile। जब हम coagulation profile test परफॉर्म करते हैं उस टाइम पे हमें इंक्यूबेशन की रिक्वायरमेंट होती है, सो वहाँ पर भी वाटर बाथ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। So that was it for this video, guys. If you like this video, if you understood this video, then please do subscribe my channel, that is Jia Shanky Medical Education.